स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पे पिछले 1-2 हफ्ते में। तो उन लोगों को नहीं पता कि ये जो नाम है साहिबा, जनाब, मैडम, जाहिद, किज़ा, कियान, ज़ारा, भरम, ज़्यादा एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। इनकी रिजेम्बलेंस विद एनी पर्सन लिविंग इज़ एन एब्सोल्यूट कोइंसिडेंस एंड नथिंग एल्स। तो अगर आपको लगता है कि किसी से मिलजुल रहे हैं नाम, तो वो बस एक कोइंसिडेंस है। अब आप समझ जाइए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी फिक्शनल कहानी में ना एक घबराहट क्वीन है। बेसिकली देखिए, हमारे लिए तो वो जो है सो है, हमें पता उसकी रियलिटी क्या है। वो दिखती कुछ और है कुछ और। पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जब जब वो अपने पति के साथ अपने घर लौटती है तो वो इस तरीके से क्यों ट्रीट करी जाती है कि वो उस घर की बेटी ही नहीं है। अगर मैं आपको पहले की बात याद करवाऊं तो आप सबको अच्छे से याद होगा कि जब ये एक बार जा रही थी वापस अपने ससुराल, तो इससे अपनी मम्मी को बोला कि अम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मी मैं जाऊँ, मम्मी मम्मी मैं जाऊँ। तो इसकी अम्मी ने बोला कि हाँ बेटा जा रही हूँ, चाय पियोगी? बेटी और दामाद सुबह से पैकिंग कर रहे हैं, तो एक चाय या फिर प्रॉपर नाश्ता। आप लोगों को पता है सबको, मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मुझे पता है कि जो ये अंडा होता है ये थोड़ी सी देर में आंटी बना के विद ब्रेड तो दे ही सकती है ना। ये लोग तो खाते हैं ना अंडा। तो ये किस बात की लगर्जी है आंटी जी को कि एक तो खुद कभी इन्होंने कुछ नहीं करा, हमेशा इनकी बहनों ने करा है। और इस बार भी जब ये लौटी है साहिबा, तो आंटी क्या कहती है, अरे हमें लगा बेटा पिज्जा खा रही होगी तुम, हमें लगा। और वो कहती है अम्मी खाने को क्या बनाए, खाने को क्या बनाए? दाल चावल है और चिकन। बाय गॉड, समझ में तो आ रहा था कि वो दाल चावल चिकन जो है एक रात पहले का है। बिकॉज आंटी जो कह रही थी वो ये कह रही थी, हमें लगा पिज्जा खा के, पिज्जा नहीं खा के आई क्या? तो आंटी को ये लगा कि भैया ये तो पिज्जा खा के आएगी, तो खाना बनाने की क्या जरूरत है। जब उसे बहुत एम्फेसिस दी और वीडियो ऑन था, तो आंटी ने कह दिया, बेटा तुम्हारे लिए दाल चावल चिकन बनाया है। वैसे तो दामाद और बेटी के आने पे एक चाय छोड़िए पानी का ग्लास ही रखते हैं लोग। चाय तो बहुत दूर की बात है, चाय तो सिर्फ आज की चाय पे मिलती है खैर आपको आजकल। वरना जब पोता NICU में था तो बहू बेटी के लिए एक चाय बना के भी आंटी जी ने नहीं भेजी। हाँ, गोंद के लड्डू बना दिए बेटा, क्योंकि जो लड्डू है ना वो एक बार बनते हैं, पर चाय रोज रोज बनती है और हम उसे कतई नहीं बनाई जाती बेटा। हाँ बेटा, चाय नहीं देंगे। जब कोई कहता है कि उनकी एज है इस वजह से वो नहीं कर पाती है नॉल, तो मैं पता है बड़ा अजीब सा फील करती हूँ, क्योंकि एक जो माँ है ना वो बीमारी में भी सबसे पहले अपने बच्चे का सोचती है। जो इनकी बहुत ज्यादा साइड लेते हैं वो लोग बोलेंगे कि ये फॉर्मेलिटी अपनी बेटी के साथ क्यों करे, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। बट लेट मी टेल यू, हम इंडिया में हैं और आज भी दामाद के और बेटी के घर पे आने पे बहुत अच्छे से उनके मेहमान नवाजी की जाती है। बल्कि हम अक्सर देखते हैं ना कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है दामाद की, बल्कि मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स में जो दामाद होता है उसकी कदर तो कई बार बेटे से भी ज्यादा की जाती है। क्योंकि बेटियां एक बार घर छोड़ के चले जाएं तो उसके बाद उनका आना जो है वो हमेशा ही बहुत उससे एक माँ का इमोशनल कनेक्शन होता है। पर यहाँ तो हर चीज में ये लोग इतना ठंडा रिएक्शन देते हैं कि इस घर में वो टिपिकल केस लगता है जहाँ पे बेटों को हर चीज से ऊपर माना जाता है ना। ऐसे होते हैं बहुत सारे घर, ऐसे होते हैं बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं जहाँ पे बेटों को ना सबसे ऊपर बढ़ के माना जाता है और बेटियों को कुछ नहीं समझा जाता। और वही घर ये मुझे लग रहा है जहाँ पे बेटे के लिए बिना ओकेजन के चिकन बन जाता है, पर बेटी के लिए जो कि घर आने वाली है कुछ पहले से बना के नहीं रखते। जब वो घर से जा भी रही होती है तो ये नहीं कि कुछ बांध के उसको दे दे, नहीं जी, बल्कि वो आती है तो ये ले आना, वो ले आना, नाक की नथनी ले आना, पैर के पजेब ले आना, प्याज ले आना, पता नहीं क्या क्या ले आना। बट जब जाओगी तो खाली हाथ जाना बेटा, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ लाने का फर्ज है, ले जाने का नहीं। ये मीरा रोड है, यहाँ सिर्फ अम्मी का राज चलता है और अम्मी के राज में बेटी की कीमत 0% भी ना है। एंड में आप लोगों ने देख लिया होगा कि जनाब बैठे थे चिकन खाने। अब समझ गए चिकन किसके लिए बना था? बिट्टन के लिए नहीं, बिट्टे के लिए बना था, मतलब जनाब के लिए बना था। किस्सा कियान के हवाले से भी आप देखेंगे तो आपको पूरा फर्क पता चलेगा। अभी जनाब के साथ में बैठ के जो कियान है वो खाना खा रहा है, कीजा जी खड़ी हुई है और वो जो कियान है उसको सेकंड जनाब बनाया जा रहा है, जनाब 2.0। तो ये जो भी घर करते हैं ना, सिर्फ इस घर की बात नहीं कर रही मैं कि बेटी और बेटे में फर्क करते हैं। नहीं, वैसे दूर क्यों जाएं, इस घर में एक और है ना मैडम, वो भी ये कह रही थी, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। मतलब अगर बेटी हो जाती तो इतनी एक्साइटमेंट शायद दिखती नहीं इनको। नहीं, बेटे होने में या बेटा चाहने में कोई बुराई नहीं है,
पर जिस तरीके का माहौल रिग्रेसिव हाउस होल्ड ये पूरा बना हुआ है, तो भैया बेटा होना मैडम के लिए इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स बिकॉज शी वांटेड जनाब 2.2। जनाब कहता है कि मैडम पे गया पूरा का पूरा, और मैडम बस पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक हे गाइस, पता है आपको सिस्टर्स भी कह रही थी जनाब पे गया है, सब लोग कह रहे थे जनाब पे गया है, मेरा जनाब जैसा कोई नहीं। यस गाइस, मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि अब जनाब के बाद मेरे घर में जनाब 2.0 पैदा हो गया है। अब मैं छोटू को भी बहुत बड़ा हीरो बनाऊंगी और उसके दिमाग में भी रिग्रेसिव बातें भरूंगी कि एक औरत के लिए जिंदगी में सब कुछ उसका बच्चा और पति होना चाहिए, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस तो माइनस में होती है। यस गाइस, यस, तभी तो मैं अपना बच्चा हाथ में लेके एंटर नहीं करती गाइस। वो क्या है ना, जनाब मेरा गुरु है और वो जब घर में एंटर होते हैं तो ऑब्वियसली बेटा उन्हीं के हाथ में होता। टेक्निकली तो मैंने बच्चा पैदा करा है, बट नहीं, अगर जनाब उस दिन हॉस्पिटल के आगे गाड़ी ना रोकते गाइस, तो उसके बाद मैं बच्चा वहाँ कैसे पैदा करती। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जनाब का। मैं कल भी तो बैठ के बोल रही थी अगर मेरा जनाब साथ ना देते तो मैं कैसे इस जर्नी को पूरा कर पाती। बच्चा पैदा करना एक औरत के लिए कौन सी बड़ी बात है, पर जनाब का इस दौरान साथ देना बड़ी बात है। मेरे जनाब का साथ ना होता तो कुछ भी ना हो पाता गाइस। जबकि मैप्स पे डायरेक्शन भी मैं दे रही थी उन्हें तो पता भी नहीं था कि हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में है। मुंबई में धक्के खाए हैं पर फिर भी कुछ नहीं जानते गाइस। वो क्या है ना, गूगल मैप्स पे वॉइस ऑन करनी नहीं आती मेरी जनाब को। नाइव है ना, नाइव, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। नहीं, उनकी बहन तो और भी ज्यादा नाइव है। ये मेरा फेवरेट वर्ड है। वोकैबुलरी में ज्यादा शब्द नहीं है, बस गुरु और स्पेशल, पैम्पर और नाइव, ये 4 वर्ड हर जगह छाप देती हूँ मैं इंटरव्यूज में। और बाकी आप मुझे किसी के भी बारे में पूछोगे, पापा कहाँ गए, भाई कहाँ गया, तो बस एक वर्ड ब्लैक पैच का चेप देती हूँ, वो मेरा आखिरी वोकैबुलरी का वर्ड है। चलिए, ये तो रिग्रेसिव भाभी की बात थी, अब साहिबा की बात करते हैं थोड़ी। कि जब व्यूअर्स कहते हैं ना कि ये चीज़ मत करो, तो वो ज़रूर वो चीज़ करती है, ऐसे जैसे वो चिढ़ा रही है व्यूअर्स को। उसको लोगों ने बोला कि ये आपने जो पैसे दिए अपने फादर को, आपको बता के नहीं देने थे। तो इसने कियान के बर्थडे पे ये चीज़ वापस रिपीट करी कि देखा फ्रेंड्स, मैं अपने पापा को पैसे दे के आई और उस वजह से उन्होंने कियान को आगे टी शर्ट दिलाई। तो ये गलत बात है। आप अपने फादर, यही जनाब कर रहे थे, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं करता क्या बड़ों की। अगर उनको, पहली बात तो आपको फर्ज बनता है आपका और आपके भाई का कि वो मंथली कोई एक अमाउंट अंकल और आंटी दोनों को दें, यानी आपकी अम्मी को और अब्बा दोनों को दें, क्योंकि एटलीस्ट अगर वो खर्च नहीं भी कर रहे हैं तो कभी भी मौका लगता है, ऐसे ही जैसे किसी को शगुन देना है, नेक देना है, तो वो दे सकते हैं। आप ऐसे एम्बैरस नहीं कर सकते दुनिया के सामने। एक तो उस दिन जनाब वार फेरी के पैसे जो होते हैं, अगर कोई नजर उतारता है तो वो किसी मेड को या किसी को दिए जाते हैं। ये जो आप कर रहे हो ना जनाब, क्या मुझे पैसे दे दो और पैसे दो, पैसे खत्म हो गए, ये साहिबा ने करा कि मेरे पैसे खर्च कर रहे हैं पापा, मैं दे के आई, तो ये बहुत ही गलत कर रहे हो। नहीं, आप अपने पेरेंट को, चाहे आपके फादर कितने भी एजड क्यों नहीं है, आप उनको ये रियलाइज नहीं करा सकते कि आप ये पैसे उनके हाथ में दे रहे हो और उनका कोई काम नहीं है। और ये चीज़ आपने, चलो आपने उनके मुंह पे नहीं गई, पर उनके बहुत रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, उनके दिमाग में क्या आता होगा कि जी वो काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे इस तरीके से देते हैं और जताते हैं, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। वहाँ पे भी जनाब जाके और ठीक हो बाबा, पहले तो ऐसे कौन बात करता है अपने पापा से, कोई नहीं करता, कितना बड़ा भी हो जाता है ना कोई, और हालत ठीक है, क्या हाल है। माँ बाप का ना एक लिहाज होता है, आप कितना भी कमा लो या कितने भी बड़े हो जाओ, वो लिहाज ख़त्म नहीं होना चाहिए। और कम से कम बात करते टाइम आपको इतना तो समझना चाहिए कि वो आपके फादर है, कैमरा ऑन है, दुनिया देख रही है ना। एक मैसेज जनाब को देना चाहूंगी कि जनाब, आप सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान का स्टाइल कॉपी करते हो। अगर आपको कॉपी करना है तो उनके एथिक्स और वैल्यूज कर लो ना, जैसे वो दूसरों से पेश आते हैं। मीरा रोड से बहुत सारी खबरें आ रही हैं आपकी कि आपका लोगों से पेश आने का तरीका बड़ा खराब है। बाकी हमें एक चीज तो पता ही है कि कैसे ये अपनी बीवी के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर शाहरुख खान और सलमान खान से कुछ सीखना था तो ये सीखना था कि कैसे हर एक रिलीजन को वो एक बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। सलमान खान तो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लेके आते हैं। रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए शाहरुख खान ने अपने बेटे का नाम अब्राम रखा, यानी वो मुस्लिम नेम तो था ही, बट उसमें कहीं ना कहीं राम जी के नाम की झलकी भी थी। आई डोंट थिंक कि हमारे जनाब किसी भी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो वो शिमला गए थे, शिमला में रिज रोड पे चर्च नहीं दिखाया, झाकू टेम्पल नहीं गए, वो इनका मोती अकेले गया था दर्शन करने। 2 साल पहले आप कभी अजमेर गए थे, तब आपने वीडियो डाला था, है ना, तो वहां पे आप हीरा मोती को साथ लेके जाते हो, राइट।
बट जब आपका हीरा मोती ऊपर झाकू टेम्पल हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन करने जाता है तो आप साथ क्यों नहीं गए? और लास्ट में ये कहूंगी, जो भी कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने आ रहा है कि तुम उसके धर्म की वजह से उस पर वीडियो बनाती हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ही थी जिससे ट्रू मीनिंग ऑफ रमदान का वीडियो बनाया था। हाँ, मैं हिंदू हूँ और प्राउड हिंदू हूँ और पूरे दिन मैं राम जी के नाम का जाप करती हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर किसी के लिए उसका धर्म बहुत जरूरी होता है। इसलिए बस ये कहूंगी कि जनाब, इट्स हाई टाइम आप सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान के स्टाइल को कॉपी मत कीजिए, आप उनके एथिक्स, वैल्यूज और बिलीव्स को भी कॉपी कीजिए। और जो आपकी वाइफ ने एक डांस रियलिटी शो में कहा था वो फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल पे हमेशा एक ही मैसेज मैं दूंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक बराबर समझे हर धर्म को, पर अपना धर्म जो है वो पूरे दिल से निभाइए। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, अपने धर्म को मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके रूट्स हैं। आप समझ रहे हो? अगर आप रूट्स को अपने आप से अलग करोगे तो इस दुनिया में सरवाइव कैसे करोगे? श्री कृष्ण की भक्त हूँ तो यही कहूंगी कि उनके मार्ग पे चल रही हूँ, सिर्फ अपने चैनल पे सच रख रही हूँ। किसी को विश्वास करना है तो कीजिएगा, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। दैट्स ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।